दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक विचित्र सी परिस्थिति देखने को मिल रही है। वो परिस्थिति क्या है? एक लड़ाई। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके बीच कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सही कौन गलत, या राज्यपाल को जो राज्यपाल जी कर रहे हैं उनको वैसा करना चाहिए, या राज्यपाल जो चीज़ मांग रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशंस मांग रहे हैं सरकार से, सरकार क्या उसको छुपा के ठीक कर रही है। इसी मुद्दे पर मैं आपके समक्ष आया हूं। तो हम लोग थोड़ी सी जहमत उठाते हैं कुछ घटनाओं के बारे में। अब देखिए, अगर शुरू करें तो पश्चिम बंगाल में कोरोना। अब पश्चिम बंगाल में तो कोरोना नहीं है, कोरोना तो सारी दुनिया में है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक अजीब सा राज्य है जहां पर शुरुआती दिनों में बिना किसी कारण के कोरोना संक्रमित या कोरोना से मृत लोगों की संख्या को छुपाने की कोशिश की गई। और आप सब लोग जानते हैं कि जब केंद्रीय दल आया तो ये फिर धीरे धीरे उजागर होना शुरू किया। इसी क्रम में आप लोग देखे होंगे कि गुड़िया शमशान घाट में करीब 14 या 13 लाशों को जानवरों की लाशों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करते हुए उन लाशों को जलाने की कोशिश की गई या दफनाने की कोशिश की गई, जो भी हो। तो हमारे देश में एक मान्यता है कि चाहे वो किसी भी इंसान का मृतदेह क्यों न हो, उसे सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो दृश्य हम लोगों ने देखा, क्या वो सम्मान है? कम से कम मुझे तो वो दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इसका रिएक्शन देखिए। सरकार लोगों को जवाब देने के बजाय पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करती है और पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि लोग इस पर अफवाह फैला रहे हैं और इन अफवाह फैलाने वालों को सख्ती से हैंडल किया जाएगा। ठीक है भैया, अफवाह फैलाने वालों को आप सख्ती से हैंडल कीजिए, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि अफवाह है क्या। उन 14 या 13 या 12 या एक ही उन लाशों के साथ जो करते हुए दिखा, वो अफवाह है, या जिन लोगों ने उन लाशों के साथ हुई बर्बरता को लोगों के सामने लाया, वो अफवाह है? अफवाह है कौन सा? इस क्रम में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। ये जो पुलिस वाले भाई लोग हैं ना, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हों
बस आईपीएस ऑफिसर ही होंगे या किसी भी पद के कर्मचारी हों, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है। और हाँ, सरकारी नौकर और जनता के नौकर में एक फ़र्क है। और ये जो लोग हैं ना, जो पब्लिक सर्वेंट हैं या जो जनता के नौकर के पद पर आसीन हैं, उन लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। जो जनता के नौकर होते हैं वो सरकार की हर इच्छा को पूरी करने के लिए, हर बात को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें कानून के दायरे में काम करना होता है। और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी ने एकदम सही लिखा अपने ट्वीट में, जो सरकारी ऑफिसर या जो जनता के नौकर, जो पब्लिक सर्वेंट, जो ऑफिसर्स जनता का काम करने के बजाय सरकार की इच्छा पूरी करने में जुटे हुए हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही लिखा। और ये भी मैं भी मानता हूँ कि जो जनता, जिनको जनता के खजाने से पैसा दिया जाता है, उनका परिवार पालन करने के लिए वो सरकार का दलाल बन के नहीं बैठ सकते। वो सरकार की हर इच्छा को पूरी करने के लिए अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकते। इस बीच में एक बड़ी मजेदार कहानी आई। यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, मतलब टीएमसी, उसके एक सांसद, अब उनको मीडिया में आने का शौक हुआ हो या वो परेशान हो गई हो, जो भी हो, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो एक दिन बिफर पड़ी, बोल दी कि मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जितने पंचायत हैं वहाँ पर विचित्र विचित्र घोटाला है। बोली। अब इसमें तो राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता है ना। तो राज्यपाल जी, महामहिम जी ने उनके इस बात की तारीफ की, प्रशंसा की कि आप उसी दल में रहकर उसी दल को आप एक रास्ता दिखा रहे हैं कि पंचायत लेवल पर करप्शन सबसे ज़्यादा है, और वो पश्चिम बंगाल में। अच्छी बात है। फिर एक दिन वही मैडम शुरू हो गई राज्यपाल की ऐसी तैसी करने। मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसा ही उनके ट्वीट से समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, इनको किसी को कुछ समझ में आता नहीं। अभी आपने देखा होगा बंगाल में आम्फान हुई। बंगाल में आम्फान हुई, ठीक है, बहुत से लोग, बहुत से घर बर्बाद हुए, बहुत से घर टूट गए, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, एकदम सही है, मैं दुखी हूं। लेकिन उसका मैनेजमेंट, जो बंगाल की मुख्यमंत्री आज तक ढिंढोरा पीट रही थी कि भैया जितना काम था सब काम कर दिए, 100% सब काज कर दिए छी, उसी बंगाल में आम्फान से हुई जो 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 डिजास्टर हुआ, विपर्जय हुआ, उस विपर्जय को ठीक करने के लिए उड़ीसा से आदमी मंगाना पड़ा। माने उस उड़ीसा का जो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है या जो भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों को बुलाना पड़ा। और वो लोग जब यहाँ पर आए तो देखे कि कॉरपोरेशन में एक ऑटोमेटिक ब्लेड तक नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, सैकड़ों इलाके ऐसे रहे जो कम से कम 10 से 12 दिन तक बिना बिजली, बिना पानी के रहे। तो राज्यपाल जी ने क्या कहा? राज्यपाल जी ने यही कहा कि कलकत्ता के लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती, भगवान जाने गांव की तरफ क्या हो रहा है।
या क्या चल रहा है? दीदी को गुस्सा आ गया, अरे राज्यपाल ऐसे कैसे बोल दिए? अरे दीदी, आप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आप चुनी हुई मुख्यमंत्री है, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आपको ये मानना ही पड़ेगा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है किसी भी राज्य के। आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने वहां के किसी एक आदमी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, जिनके पास संख्या नहीं थी। तो बाद में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और अभी वहां जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र की जो आज की सरकार है, उस दोनों में तो पूरा 36 का आंकड़ा होना चाहिए। लेकिन वहां भी राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा नहीं है। राज्यपाल जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वहां की सरकार वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है, क्योंकि सरकार वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बाध्य है, संविधान के अंतर्गत बाध्य है, क्योंकि हर राज्य की सरकारें संविधान के अंतर्गत ही चलेगी, राज्यपाल भी संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने अगर कोई जानकारी मांगी तो आपने 2-3, यहाँ की मुख्यमंत्री ने 2-3 लोग छोड़ रखे हैं, शुरू हो जाते हैं, ऐसा कैसे मांग लिया, वैसा कैसे मांग लिया, ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया। आपके यहाँ पर एक भले मानुस है, मैं भले मानुस ही बोलता हूँ, उसका नाम है डेरेक ओब्रायन। शुरू हो जाता है, अरे भैया कुछ बोलने से पहले, आप सांसद हो, कुछ बोलने से पहले थोड़ा संविधान पढ़ लो। पढ़ लोगे तो नुकसान थोड़ी करेगा, संविधान पढ़ोगे अच्छा लगेगा, जो बोलोगे सोच समझ के बोलोगे। लेकिन ना, पढ़ना लिखना नहीं है। यहाँ पर जैसे ही बंगाल की मुख्यमंत्री ने बोलना चालना शुरू किया कि आप लोग बजाना शुरू किए, वो गाना शुरू की, आप लोग बजाना शुरू किए, भले ही कुछ भी हो जाए। अच्छा, और कुछ मत करिए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बंगाल सरकार का एक एडवोकेट जनरल है, एक बार उनसे राय मशवरा कर लीजिए। मैं जानता हूं उनको, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे वकील हैं, उनको कानून की जानकारी बहुत अच्छी है। तो एक बार उनसे राय मशवरा कर लीजिए, उसमें तो पैसा नहीं लगता। अरे आपके ही लोग हैं, आपको गलत सलाह थोड़ा देंगे। लेकिन ना, नहीं करना है। क्या करो, जनता अगर आवाज उठाई तो उसको पुलिस से पीट दो। यही करना है ना? बताइए ना, गलत बोल रहा हूं? जिस जनता ने आपसे रोटी मांगा, खाना मांगा, चावल मांगा, उस जनता को आप पीट दिए। जनता भी दो तरह की है बंगाल में। एक जनता है जो रोटी मांगती है तो उसको पीट देते हैं, और एक तरह की जनता है जो पुलिस वाले के पिछवाड़े पर लात मारती है तो उसको 25 किलो तक चावल उसको घर में भेज देते हैं इनाम। जनता क्या करे? और हमारे राज्यपाल एक विवेकवान पुरुष है। अब कुछ दिन पहले महुआ मित्रों ने कहा कि भैया आपकी वकालत ठीक नहीं चल रही थी। अच्छा मैडम, उनकी वकालत ठीक चल रही थी कि नहीं चल रही थी, इतना तो तय है कि वो आपकी या आपके सरकार की कृपा पर नहीं थे। ना वो केंद्र सरकार की कृपा पर थे, ना राज्य सरकार की कृपा पर थे। वो अपनी वकालत उनकी चलती थी, नहीं चलती थी, जो भी थी, लेकिन वो महज वकालत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। और आप लोग आप सांसद हैं, आपको सांसद निधि मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है, आप एमएलए हैं, पता नहीं क्या क्या है,
उससे पेट नहीं भरता। आपको क्या चाहिए? जनता का पैसा चोरी करना है। और राज्यपाल बोले तो राज्यपाल को क्या बोलते हैं? आपकी वकालत ठीक नहीं चल रही थी। अच्छा, राज्यपाल ने कभी किसी का एक पैसा चोरी किया? नहीं। आज आपके दल का नाम क्या है? चाल चोर। गलत बोलूंगा तो बोलिएगा। आज आपके दल का नाम है चाल चोर, माने चावल चोरी करने वाले, त्रिपाल चोर, त्राण चोर, और पता नहीं क्या क्या। और ये तो आप लोग भी स्वीकार कर चुके हैं। और राज्यपाल ने जैसे ही बोल दिया कि आपकी वकालत ठीक नहीं चल रही थी। अरे दीदी सुनिए, राज्यपाल की वकालत ठीक चल रही थी कि नहीं चल रही थी वो समझ लेंगे। वो राज्यपाल से जब वो रिटायर हो जाएंगे या राज्यपाल के पद से वो हटा दिए जाएंगे, आज नहीं तो कल, जब भी हो, वापस वो सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी वकालत कर लेंगे। ठीक है? आप सोचिए तो आपका क्या होगा। अगर कल को बंगाल की जनता ने आपके साथ वही कर दिया जो आपने आज तक बंगाल की जनता के साथ किया है, तो सोचिए आपका क्या असर होगा। आप कहाँ जाएंगी वकालत करने? आप कहाँ जाएंगी डॉक्टरी करने? आप क्या कमाएंगी? आप क्या खाएंगी? कुछ नहीं। बताइए। राज्यपाल ने कहा कि ये बंगाल की सरकार सिंडिकेट वालों के हाथ में चली गई है। गलत कहा क्या? गलत कहा ना? अब चले जाइए, हम आपको बोलते हैं 4-5 गो एरिया में चले जाइए। आपको जैसे हावड़ा के कुछ एरिया हैं, ठीक है, इधर कलकत्ता में खिदिरपुर, मेटिया ब्रुज, चाहे इधर कस्बा, चाहे उधर ले लीजिए तिलजला। मैं दावे के साथ बोलता हूं, कानूनन माने लीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, लेकिन इलीगल बिल्डिंग हजारों की तादाद में है। आपको जनता ने, लोगों ने किस लिए बैठाया था दीदी? इलीगल बिल्डिंग बनाने को। इलीगल बिल्डिंग बनाओगी, रास्ते का एनक्रोचमेंट करवाओगी, अगर किसी ने आवाज उठाया तो वो क्या है? कम्युनल है। अगर किसी ने कहा कि ये इलीगलिटी बंद होनी चाहिए तो, अरे हमारा वो संतोष भाई है, वो हमको 2-4 दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमको भेजा था। जगह का नाम था स्टीम गली। बोलता है स्टीम गली का ये हाल है भैया, देख लीजिए, कोरोना में भी ये परेशानी है। क्या परेशानी है पता है? वहां पर 12-15 या 20 फीट का जो रास्ता था, वो रास्ता अब 3 फीट का या 4 फीट का रह गया है, शायद वो भी नहीं है। मतलब अब क्या असर है देखिए। ग्राउंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर पूरा रास्ते पर, उधर से भी फर्स्ट फ्लोर पूरा रास्ते पर। आई जो फर्स्ट फ्लोर जो रास्ते पर आया कैंटिलीवर देके या पता नहीं क्या क्या देके, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर तक हो गया, वो घर वाले की या बगल वाले की बाबूजी की जागीर हो गई। वहां पर बन गया है वो दुकान। ठीक है, तो इधर भी दुकान, इधर भी दुकान। अब जनता कहां जाए? कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, आपको भी बता दे रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया हुआ है। आपको बार बार बोला जाता है कि आप लोग ये एनक्रोचमेंट को बंद करिए, इलीगल पार्किंग बंद करिए। आप लोग कुछ नहीं करते। क्या सोच के बैठे हैं? स्थिति ऐसी ही रहेगी, बदलेगी। और राज्यपाल ने बिल्कुल ठीक कहा, जिस दिन स्थिति परिस्थिति बदल गई ना, तो जिस आंचल का सहारा आज ढूंढ रहे हैं, वो आंचल आपका पसीना पोंछने के लिए भी नहीं रहेगा। बाकी तो छोड़ दीजिए। और जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उनके साथ एक तो बहुत बड़ी बीमारी है, पता है? वो जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनके किए गए अपकर्मों का पुलिंदा खुल जाता है। और वो पुलिंदा खुल जाने के बाद उनका पेंशन अटक जाता है, ग्रेचुइटी अटक जाता है, पता नहीं और क्या 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 हो जाता है। और कहीं उस पुलिंदे में अगर करप्शन वाला मसाला मिला हुआ हो ना, तो और ज़्यादा हो जाता है, मैंने जेल भी जाना पड़ता है।
वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में एक महापुरुष हुए थे, नहीं हैं, अभी भी हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव। उनको भी यही भ्रम था, अरे यार सरकार तो मेरी, घोटाला करूं चौटाला करूं क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक का पैसा खा जाऊं, कौन पकड़ने वाला है। अब थोड़ा जाके पूछिए, वो बेचारा जन्मदिन अस्पताल में मनाता है। उसका बेटा बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन देखिए परमानेंट सेटलमेंट हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों का भी परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं भाइयों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, अपनी ड्यूटी कीजिए। जो कानून के तहत आपको जिम्मेवारियां दी गई है, उन जिम्मेवारियों का पालन करिए। सरकार के अपकर्म में शामिल मत होइए, क्योंकि सरकार तो आज है कल नहीं रहेगी, आपको रहना है और आपको रिटायरमेंट के बाद भी रहना है। इसी सिस्टम का हिस्सा बन के आप रहेंगे। राज्यपाल गलती क्या बोल रहे हैं? राज्यपाल अगर जनता का दर्द बखान कर रहे हैं, जनता का दर्द बयां कर रहे हैं, तो आपको पीड़ा होती है। राज्यपाल ने एक दिन कहा कि सारे देश के किसानों को जब किसान निधि मिलती है, पश्चिम बंगाल का किसान वंचित है। गलत कहा? गलत कहा क्या बताइए? राज्यपाल ने यह कहा कि सारे देश जब आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक के इलाज का खर्चा मुफ्त कर सकता है या 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सकता है, तो बंगाल के गरीब लोग वंचित हैं। गलत कहा? क्यों? उनकी बातों को गहराई से समझिए। राज्यपाल राज्य के अभिभावक होते हैं। अब आपके घर के अभिभावक, अगर मेरे घर में मेरे बाबूजी हैं, है ना, मुझे अभी तक माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त है, तो अगर मेरे बाबूजी मुझे कोई सलाह दें कि बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो मैं उन पर आक्रमण कर दूं? तो अगर संविधानिक रूप से राज्यपाल इस राज्य के अभिभावक हैं, तो आपको सलाह ही तो दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनको आक्रमण कर रहे हैं। ये क्या है जो आप लोग छुपाना चाहते हैं? क्या है जो आप लोग जनता को नहीं बताना चाहते? और जनता को क्या नहीं बताएंगे? जनता अब समझ चुकी है, आपका पुलिस फेल, आपका प्रशासन फेल, आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, पूरी तरह से आप नाकाम हो चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था, आहा, शिक्षा व्यवस्था की तो कहना ही क्या। प्रभु जी प्रभु हो गए शिक्षा व्यवस्था। तो कहां पर हैं? किसके बल जिएंगी दीदी? आपको राज्यपाल बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं, उनके सलाह को मानकर चलिए। कम से कम जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, है ना, तो आपको ये संतोष रहेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया। आपने अपने काम का जो ढिंढोरा पीटा,